अगर किसी ऐसे हास्य अभिनेता के बारे में पूछा जाए जिसकी सारी दुनिया मुरीद हो, तो यकीनन निर्विवाद रूप से एक ही नाम किसी के भी जहन में आएगा और वह नाम है कॉमेडी के बादशाह चार्ली चैपलिन का। न भूतो न भविष्यत के अंदाज में उनकी लोकप्रियता देश काल की सीमाओं के पार सारी दुनिया में व्याप्त है। आज भी जब चार्ली चैपलिन को दुनिया छोड़े 4 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, उनके प्रशंसकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और यकीनन ऐसा तब तक रहेगा जब तक सिनेमा रहेगा, सिनेमा को चाहने वाले रहेंगे। द ग्रेट डिक्टेटर का किरदार निभाने वाले चार्ली द ग्रेट कॉमेडियन थे। चार्ली चैपलिन एक महान और संजीदा अभिनेता थे। उन्होंने लोगों को हंसाने की जिम्मेदारी उठाई थी क्योंकि उन्होंने दुख और अभाव को अपनी जिंदगी में बहुत नज़दीक से देखा था। अपनों की नज़र बदलते देखी थी। महज 3 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए थे। 5 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार उन्हें स्टेज पर तब चढ़ना पड़ा जब उनकी गायिका और अभिनेत्री माँ को मंच पर परफॉर्म करते हुए दर्शकों की अभद्रताओं का सामना करना पड़ा था। वह दिन चार्ली के स्टेज परफॉर्मेंस का पहला दिन था और उनकी माँ का आखिरी। चार्ली चैपलिन के लिए कॉमेडी का मतलब सिर्फ हंसाना नहीं था। कॉमेडी उनके लिए एक हथियार की तरह थी जिसके जरिए वो अपने समय, समाज और सियासत की विद्रूपताओं पर प्रहार कर सकते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1940 में आई उनकी पहली बोलती फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर है। यह फिल्म उस समय के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर और मनुष्यता विरोधी उसकी नाजीवादी विचारधारा के प्रतिकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। यही नहीं, पूंजीवाद और आधुनिक जीवन शैली पर अपनी फिल्मों के जरिए प्रहार करते रहने के चलते वे इंग्लैंड और अमेरिका के निशाने पर भी हमेशा बने रहे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को शक था कि चार्ली कम्युनिस्ट हैं। FBI ने कई बार इनका अतीत भी खंगाला, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। 16 अप्रैल 1889 को लंदन में जन्मे चार्ली चैपलिन का फिल्मों में अभिनय का सफर मूक फिल्मों से शुरू हुआ था और बोलती फिल्मों तक जारी रहा। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों की उदासियां दूर की और दुख में भी हंसना सिखाया। उनके अभिनय से सजी फिल्में लोगों को आज भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने आगे चलकर अपना फिल्म स्टूडियो भी बनाया और कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया। चार्ली चैपलिन हमेशा मस्खरा बने रहना चाहते थे, लोगों को हंसाना चाहते थे, उनके जख्मों पर हंसी का मरहम लगाना चाहते थे, लेकिन खुद चार्ली के दिल में दर्द बेशुमार था। वे सच्चे प्यार की तलाश में आजीवन रहे और यह एक बड़ी वजह थी शायद जिसने उन्हें एक संवेदनशील इंसान, एक उम्दा कलाकार और बेहतरीन कॉमेडियन बनाया। लोगों को हंसाने वाले इस बेजोड़ अभिनेता के दिल में कितना दर्द और कितनी संवेदना भरी थी, इसका पता इसी से लगता है कि उन्हें बारिश बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश में उनके आंसू कोई और नहीं देख सकता था। चार्ली चैपलिन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक भी थे। उनकी अभिनय शैली का प्रभाव दुनिया भर के अभिनेताओं पर था। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर और हिंदी सिनेमा के लीजेंड कॉमेडियन महबूब भी चैपलिन से बहुत प्रभावित थे। 25 दिसंबर 1977 को जब चार्ली ने 88 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी, तो ऑस्कर के अकादमी पुरस्कार के साथ कई अन्य सम्मान उनकी झोली में थे और दिल में था अपने चाहने वाले बेशुमार प्रशंसकों का प्यार। उनकी फिल्में आज भी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में आती हैं, तो उनकी आत्मकथा दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में से एक है।